अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी व रिफ़ात, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदानियत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है और राज़िक भी है। बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, खिलाने पिलाने वाला भी वही, और इस सारी कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी अकेला रब है, दूसरा कोई नहीं है। हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही अजमाइन वसल्लम की पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए
हज़रात, मुझे जो उन्वान हमारे मेज़बान की तरफ से दिया गया वह है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात ये याद रखें कि आपके हमारे सांझे नबी हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया की वो वाहिद हस्ती और शख्सियत हैं कि जिनके बारे में इस कायनात में इंसानों की दुनिया में सबसे ज्यादा मालूमात उनके बारे में, उनकी जिंदगी को लिखा भी गया और महफूज भी किया गया। हर जमाने का नबी अपने जमाने तक महदूद रहा, लेकिन चूंकि आपकी नबूवत का सिलसिला ता क़यामत कायम रहना है, इसलिए मालिके कायनात ने उनकी जिंदगी को और उनके मिशन को और उनके पैगाम को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया है। जहां तक उनके मिशन की बात है तो कुरान करीम जो ने किताब अता की गई, जमानों के जमाने बदल गए, इलाकों के इलाके बदल गए, इंसानों के इंसान बदले, खानदानों के खानदान बदले, जीने के तरीके बदले, इंसानों के सलीके बदले, लेकिन नहीं बदला तो अल्लाह का कुरान नहीं बदला। कुरान मजीद जिस तरह आसमान से नाजिल हुआ, अपने 30 पारों, 114 सूरतों, 557 रकूआत, 6,500 के करीब आयात, 78,000 अल्फाज, 3,23,897 हरूफ, ये कुरान मजीद के सारे महफूज है। और हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है कि ये कुरान मजीद आज तक भी महफूज है और क़यामत की सुबह तक भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। आज ना पहली दफा मुझे महसूस हुआ है कि कोटला आइम्मा के लोग थोड़े थोड़े हमसे नाराज हैं। सिलसिला और मोहब्बत आपसे पुरानी है, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह इसे आखिरी सांस तक सलामत रखे। काफी सारे लोग दूर बैठे हैं, बाकी किरदार ये रोशनी का है, मुझे ज्यादा नजर भी नहीं आ रहे। मेरी एक दरखास्त है, सिर्फ एक सफ आगे हो जाए, सिर्फ एक सफ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जिन लोगों से बात करने आया हूं वो मुझे सुनने के लिए तैयार है। जी मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई, आपका शुक्रिया, प्यारे बेटों का शुक्रिया, बच्चों का शुक्रिया, आप लोग आगे तशरीफ लाए। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को सलामत रखे। मैंने ये अर्ज किया, कायनात के इमाम का मिशन अल्लाह ने महफूज कर दिया, चूंकि क़यामत तक जारी रहने, क़यामत तक अमल होने, क़यामत तक इताअत होनी है, क़यामत तक अपनाया जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने अपने नबी का मिशन भी महफूज कर दिया। मैंने बताया कुरान मजीद पूरे का पूरा अपने 30 पारों के साथ, अपनी 114 सूरतों के साथ, अपने 557 रुकुआत के साथ, अपनी 6,500 आयात के साथ, अपने तकरीबन 78,000 अल्फाज के साथ, अपने 3,23,897 हरूफ के साथ, ना सिर्फ ये कि महफूज है, बल्कि मेरा ईमान ये है, मेरा दावा ये है, कुरान करीम की एक एक जबर भी महफूज है, जेर भी महफूज है, पेश भी महफूज है, और तो और कुरान मजीद का एक एक नुक्ता भी मेरे अल्लाह ने महफूज किया, क्योंकि इसको पढ़ा जाएगा। और ये भी दावा है, इस कायनात में
कोई किताब इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती जितना अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। आप भी पढ़ते हैं ना? मैंने कुछ सवाल कर लेने, इतनी मैं आपको रायत देता हूं कि मैं आपके हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन मैं आपके हाथ अपने कलेजे पे जरूर रखवाऊंगा। मैं कोटला आइमा की नौजवान नस्ल को जानता हूं अल्लाह की तौफीक से, और अभी मैंने अपने मेजबानों से जहां खाना खाया ये सवाल किया, मैंने कहा आने वाली नस्लों में अल्लाह का दीन वैसे ही महफूज है जैसे कभी हम 97, 98, 99 और 2000 में देखा करते थे। मुसलसल 5 साल वो वाले, फिर उसके बाद भी अल्लाह की तौफीक से वक्तन फवक्तन मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैंने आज अपने दोस्तों से, हाफिज नफीस साहब से, इनके वालिद मोहतरम से और दोस्तों से मैंने ये बात की है कि जितना अल्लाह के दीन से प्यार इस कोटला आइमा की नौजवान नस्ल में मैंने देखा, अल्लाह की कसम मैंने पूरे पाकिस्तान के किसी गांव में नहीं देखा। अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लों में दीन जारी कर दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दीन जो अल्लाह ने आप तक पहुंचाया ना, इस दीन को आगे पहुंचाइएगा जरूर। ये जिम्मेदारी है, ये फर्ज है, ये हमारे ऊपर लाजिम है। मेरे आबाओ अजदाद की वजह से, उलमा की वजह से, अल्लाह की रहमत और तौफीक से जो दीन हमारे तक आया है, उस दीन को हमने अगली नस्लों तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह। इसी तरह ये दीन जो है ये ताक क़यामत कायम रहेगा। और कुरान मजीद महफूज भी इसलिए किया गया, ये नस्ल दर नस्ल चले कि शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। इस्लाम की कश्ती का मगर सुल्तान न बदला जाएगा। हाँ लोगों लाख बदलेगा जमाना, मगर कुरान न बदला जाएगा। मैंने कहा इसका जबरजेर पेश भी महफूज है, इसका एक एक नुक्ता भी महफूज है। मैं इस पे लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन मेरा आज का मौजू ये नहीं है। उसके बाद एक दूसरी बात याद रखिए, इसी कुरान पाक ने यह कहा, यह लिखा हुआ कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन अगर चलता फिरता कुरान देखना है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में देखो। अगर इस कुरान का अमल देखना है, अगर इस कुरान की तस्वीर देखनी है, अगर इस कुरान की तफसीर देखनी है, तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी में मौजूद है। हजरात, मैंने आपके सामने दावा किया है, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी जात के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी सीरत के बारे में जितना लिखा गया है, इस इंसानों की दुनिया में किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं लिखा गया। और एक अजीब दावा भी सुन लीजिए, मैं हर वो लफ्ज जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं अल्लाह की तौफीक से, चूंकि ये जिम्मेदार स्टेज है, ये जिम्मेदार स्टेज अल्लाह की तौफीक से आपका पूरा हक हासिल है। मेरे किसी एक लफ्ज के बारे में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरा दावा सुनिए, कुरान पाक बड़ी किताब है, अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, जामे है, कामिल है, मुकम्मल है, महफूज है, कोई शक नहीं। लेकिन कुरान पाक दुनिया की तमाम ज़बानों में नहीं लिखा गया। यह आपके लिए एक अजीब मालूमात है। 100-125 ज़बानों के अंदर आज तक कुरान पाक का तर्जुमा हुआ है। लेकिन हैरान हो जाइए, शायद दुनिया की कोई ऐसी जुबान हो जिस जुबान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब मौजूद ना हो। सीरत की किताब दुनिया की हर जुबान में मौजूद है। और बात नहीं करता, जहां से मैं आया हूं लाहौर से, हमारे लाहौर में एक लाइब्रेरी मौजूद है, किसी इदारे की नहीं है, एक शख्सियत की जाती लाइब्रेरी। उनका इसमें गिरामी प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह फैसल मस्जिद के खतीब रहे 2 मरतबा, बहुत अच्छे, सीरत पे बड़ा काम करने वाले। मैंने एक दिन ऐसे ही उनसे पूछा था, वो रिश्ते में मेरे ताया ससुर थे,
तो मैंने उनसे पूछा, चाचू आपने कितनी किताबों का मुताला किया? आज तो पढ़ने का शौक ही खत्म हो गया ना। वो किसी ने कहा था, एक तुम्हें ही पढ़ने की फुर्सत नहीं वरना, एक तुम्हें ही पढ़ने की फुर्सत नहीं वरना हम तो तेरे शहर में अखबार बने फिरते हैं। पढ़ने वाले रह गए, कम पड़ गए। जिन्हें शौक था, जिन्हें मोहब्बत थी, जिन्हें अकीदत थी। मैंने पूछा आपने कितनी किताबों का मुताला किया है? फरमाने लगे मैंने 25,000 किताबें पढ़ी हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से किसी ने पूछा था ना, मदारस के तलबा बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, उनके लिए अर्ज करता हूं, आज तो मदारस में पढ़ने वालों को भी शौक नहीं रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, अबुल कलाम कैसे बने हो? फरमाने लगे 54,000 किताबों का मुताला किया, तुम भी पढ़ो अबुल कलाम बन जाओगे। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे और उनका ये सदका जारिया कबूल करे। मामू कांचन के पढ़े हुए थे। आप में से अगर किसी ने मामू कांचन का मदरसा देखा है, देखना चाहिए। टाइम तो को नहीं है, जलसे वास्ते मैं ना नहीं लेना कि किंदे जलसे वास्ते, जलसे के लिए बेशक सारा दिन खड़े रहे धूप में, वो आएगा मगरिब के बाद खिताब झाड़ेगा, सारी पुरानी बातें सुना के चला जाएगा। उसके लिए जाएंगे आप? अल्लाह के दीन वाले बंदों से मिलने जाया, एम ही मिलने जाया, दुआ करवाने जाया करो। सुक्कड़ भाभी बन गए हो, तो किसी शायद ही लोड़ ही नहीं रही। मैं तो अभी एक जगह बात कर रहा था कि मैंने तो अजीब मंजर ये देखा कि लोग सलाम भी नहीं लेते। वो तकरीर करने वाला लाहौर से आएगा, सफर का थका हारा, और वापस भी उतना ही सफर करना 4-5 घंटे का, आधी रात या फजर के नमाज के टाइम पहुंचेगा, लेकिन वो नहीं थका, आप थके हुए माशाल्लाह, हमसे पहले भाग जाते। बाहर से आने वाले मेहमानों की कदर किया करो, सिर्फ और सिर्फ खुश्क वाले मामले ना करो, अल्लाह के दीन से प्यार करो। अल्लाह की कसम इसमें बड़ा फायदा है। काश मैं आपको अपना कलेजा खोल के दिखाऊं और आपको बताऊं कि अल्लाह के दीन में इज्जत कितनी है, शोहरत कितनी है, दौलत कितनी है, और सबसे बढ़कर अल्लाह के दीन में सुकून कितना है। आखिरत की कामयाबी तो है ही है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों को मिलने जाया करो, अल्लाह के घरों को देखने जाया करो, अल्लाह के मदरसों को देखने जाया करो। वहां पे जो उलमा तलबा पढ़ने वाले, उनसे मुलाकात किया करो, अपने बच्चों को लेके जाया करो। पार्क दिखाने ले जाते हो, पहाड़ दिखाने जाते हो, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले क्यों नहीं दिखाते? हजरात ये काम भी अपनी जिंदगी में शामिल करें। आप देखिएगा आपके घर में, औलाद में, आपकी इज्जत में अल्लाह बरकत कितनी पैदा करते हैं। तो हजरात मामू कांचन की लाइब्रेरी जो है, ये पाकिस्तान के मदारस की बड़ी लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी है। तकरीबन 4 हाल हैं इस मस्जिद से बड़े बड़े, इस मस्जिद के हाल से बड़े बड़े, और जमीन से लेके छत तक किताबें ही किताबें। मेरे वालिद मोहतरम ने वहां 5 साल पढ़ा है। एक दिन मुझे कहने लगे, को गैर नसाबी किताबें लाइब्रेरी वगैरह भी पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं मिलता। फरमाने लगे मैंने मामू कांचन में 5 साल पढ़ा है। जिस दिन मैं वहां से फारिग तहसील हुआ था ना, उस दिन मैं उस लाइब्रेरी का भी फारिग तहसील था। सारी लाइब्रेरी मैंने पढ़ी। हजरात हमारे अंदर तो पढ़ने का शौक ही नहीं। मोबाइल लेके सारी रात बैठे रहेंगे, वही मोबाइल, वही मीडियम, वही मीडिया। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने पढ़ना क्या है। आपके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो शख्सियत है जिनके बारे में इतना लिखा गया और फिर मेरे रब ने महफूज भी किया कि जितना दुनिया की किसी शख्सियत के बारे में नहीं लिखा गया। हजरात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के एक एक पहलू को लिखा गया। हैरान हो जाइए, आपके इस्तेमाल में जितनी सवारियां थी, सवारियों के नाम, उनकी रंगत, उनकी जसामत, उनकी नस्ल, उनकी नस्ल दर नस्ल, सिर्फ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारियों के ऊपर लिखने वालों ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं।
इतने बड़े साइज की 2 किताबें मैंने उसी लाइब्रेरी लाहौर के अंदर लिखी हैं, अब्दुल जब्बार शाकिर साहब की लाइब्रेरी में, जो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की तलवारों पर लिखी गई हैं। कायनात के इमाम की जिंदगी के बारे में आज 1400 साल के फासले पर बैठकर हम हर चीज देख सकते हैं। कायनात के इमाम जब सुबेदार होते सबसे पहला काम क्या करते, अल्लाह के पैगंबर का वुजू का तरीका क्या था, ये भी लिखा है। कायनात के इमाम वुजू के बाद अपना जिस्म कपड़े से साफ करते न करते, ये भी लिखा गया है। कायनात के इमाम मिसवाक जो करते थे वो मिसवाक कितनी बड़ी होती थी, ये भी लिखा गया है। कायनात के इमाम जब खाना खाते थे, खाने के लुकमे का साइज कितना होता था, खाना किस तरफ चबाते थे और कितना चबाते थे, ये भी लिखा है। कायनात का इमाम जब पानी पीता था, पानी के कितने घूंट पीते थे, ये भी लिखा है। कायनात के इमाम जब बोलते थे, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टून, वॉल्यूम, लहजा कैसा होता था, अल्फाज का उतार चढ़ाव कैसा होता था, ये भी लिखा है। हजरात लिखा तो ये भी है कि कायनात का इमाम जब चलता था, आपके चलने का अंदाज क्या था, आपकी स्पीड कितनी थी, आपकी नजर कहां पे होती थी। लिखने वालों ने तो ये भी लिखा है, हाँ लिखने वालों ने ये भी लिखा है, कायनात का प्यारा नबी जब मुस्कुराता था आपके कितने दंदान नजर आते थे, आप जब खिलखिलाते थे आपकी कितनी दाढ़ें नजर आती थी। लिखने वालों ने तो ये भी लिखा है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी गुस्से में आते थे आपके चेहरे का रंग कैसे बदलता था। एक एक बात लिखी है। लिखा तो ये भी है, उनका वास कैसा था, उनका अंदाज कैसा था, उनकी नमाज कैसी थी, उनकी तबलीग कैसी थी, उनका जिहाद कैसा था, ये भी लिखने वालों ने लिखा है। हजरात लिखने वालों ने तो ये भी लिखा है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी में 14 खत लिखे हैं गैर मुस्लिमों को, बादशाहों को। वो सारे के सारे तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद हैं। हजरात लिखने वालों ने तो ये भी लिखा है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी में 33 मुआहदे किए हैं दूसरे लोगों के साथ, और वो सारे के सारे मुआहदे वो भी तारीख की किताबों में वैसे के वैसे महफूज हैं। कायनात के इमाम ने अपनी सारी जिंदगी में 104 फैसले किए हैं। एक एक फैसला जो है वो सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ आज भी वैसे का वैसे महफूज। हजरात लिखने वालों ने कमाल का लिखा है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक किताब रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से आपके इसी बर्रे सगीर की शख्सियत लिखी काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कायनात के इमाम की जिंदगी का हर साल लिखा, हर महीना लिखा, हर हफ्ता लिखा, अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी का एक एक दिन भी लिखा है। हजरात लिखने वालों ने कमाल का लिखा है, आपके हिंदुस्तान के मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी हमारे जो शेख यहाँ पे मौजूद हैं, कारी अमजद आसिम साहब हमारे साथ तशरीफ लाए, गुजरावाला से जमात की जानी पहचानी शख्सियत हैं, जमात के पुराने खिदमतगार हैं। इन्होंने उनके साथ काम किया है। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर अपने एक जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म पर आज ही रास्ते में बता रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है अर्रहीकुल मख्तूम के नाम से। सारी दुनिया के अंदर सीरत की किताबों में पहली पोजीशन हासिल करने वाली किताब है। उर्दू के अंदर भी है, अरबी के अंदर भी मौजूद है, दुनिया की कई जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कायनात के इमाम की जिंदगी का एक एक वाक़या बड़े खूबसूरत अंदाज में नकल किया, और किसी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। कहने वाले ने कहा, अगर हम अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ते हैं, जिसने पढ़ी है वो मेरी बात की तस्दीक करेगा, जब हम अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे हम अल्लाह के पैगंबर के साथ मक्का मदीना की गलियों में चल रहे हैं, हम अपनी आंखों से उनको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लिखने वालों ने तो ऐसी तस्वीरें खींची, उनके लफ्जों ने तो ऐसा कमाल किया है। हजरात लिखने वालों ने कायनात के इमाम की जिंदगी का हर पहलू, हर कोना, हर गोशा लिखा है। आप सीरत का कोई पहलू उठाइए, बेटे की हैसियत से, दामाद की हैसियत से, बाप की हैसियत से, कायनात के इमाम चचा की हैसियत से, अल्लाह के पैगंबर ससुर की हैसियत से, अल्लाह के ये पहलू तो हम बयान ही नहीं ना करते, हम तो उतने ही बयान करते जितने हमें शेर आते, उससे आगे हम बयान ही नहीं करते। कोई नहीं बयान करता कि अल्लाह के पैगंबर दामाद कैसे थे, कोई नहीं बयान करता कि अल्लाह के पैगंबर भाई कैसे थे, कोई नहीं बयान करता कि अल्लाह के पैगंबर शौहर कैसे थे।
ये सीरत के पहलू है ना, ये भी तो हमने उनसे सीखना है ना। चंद रट्टी रटाई बातें हमने कैसेटों से सुन के आगे पहुंचाना शुरू किया, अच्छी बात है, वो भी कमाल है, लेकिन ये भी सीखने की बातें हैं। कायनात के इमाम ने बेटे की हैसियत से क्या कमाल की जिंदगी गुजारी है, ये भी लिखने वाली बात है। हजरत अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मैं एक बहुत बड़ा दावा करने लगा हूं का इस कायनात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कुरान खुद है। पहले सिपारे से लेके आखिरी सिपारे तक कौन सा सिपारा ऐसा है, सिपारे की कौन सी सूरत ऐसी है, सूरत का कौन सा रुकू ऐसा है जिसमें कायनात के इमाम की जिंदगी की झलक नजर नहीं आती। मैं तो नहीं, माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, जब किसी सहाबी ने पूछा था अल्लाह के पैगंबर का अखलाक, चलन, आपका दिन रात लेन देन, अखलाक, किरदार कैसा था, कहा क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? जो कुरान है वही तो कायनात के इमाम का सारा किरदार। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, वो किसी ईसाई ने ना मुसलमान को ताना दिया, उसने कहा तुम्हारे नबी को तो 40 साल की उम्र में जाके पता चला वो अल्लाह का नबी है। हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हमारे भी नबी, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को तो पंघूड़े में ही पता था, तीसरे दिन कहा था इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब दे के अपना नबी बनाएगा। हमारे नबी को तो तीसरे दिन पता था वो अल्लाह का नबी है। आपके नबी को तो 40 साल की उम्र में जाके पता चला कि वो अल्लाह के नबी हैं। मुसलमान ने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया था, कहा हमारे नबी ने 40 साल तक कुरान बन के दिखाया, फिर 23 साल तक कुरान पढ़ के दिखाया। पहले कुरान बनना पड़ता है, फिर कुरान पढ़ना पड़ता है। आज जितना दुनिया में कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा गया। आज जितनी मस्जिदें मौजूद हैं, इससे पहले इतनी मस्जिदें कहीं नहीं थी दुनिया में। जितने हुफ्फाज़े किराम हैं, आज से 20 साल पहले याद करो ना, मसाजिद में तरावी के लिए हाफिज नहीं मिलते थे। ये हमारे बड़े बुजुर्ग, अल्लाह इनकी बुजुर्गी सलामत रखे, इनका अल्लाह साया हमारे सरों पे सलामत रखे। कायनात के इमाम ने कहा था बरकतें बुजुर्गों के साथ है, इनका एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनसे दुआएं लिया करो, करवाया ना करो, करवाना भी जायज। ये दुआ करवाने में और दुआ लेने में फर्क है। दुआ तो कह के करवाएंगे ना, और दुआ लेने का मतलब यह है आप किरदार ही इतना अच्छा पेश करो कि बुजुर्गों के दिलों से खुद ही दुआ आपके लिए निकल जाए। वो जो निकलती है ना दिल से, वो किसी कहने वाले ने कहा था दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो जाके अर्श के किंगरों को हिलाती है। काश हमारे इन बच्चों को पता चल जाए इन बुजुर्गों का मुकाम क्या है, और जिनका हया आसमान वाला करता है, आप क्यों नहीं करते? हमने अपनी जिंदगियों में देखा है बच्चे अपने बड़ों से आगे नहीं चला करते थे। आज तो आप सियाने हो गए ना, समझदार हो गए। कायनात के इमाम के काफिले में एक दफा हजरत उमर भी मौजूद थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी मौजूद थे। आगे थोड़ा सा निकल गए तो हजरत उमर ने हाथ खींच के पीछे कर दिया, कहा बेटा तुम्हें नहीं पता, बड़ों से आगे नहीं चलते। काश हमारी नस्ल को इस बात का पता चले। बहरहाल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा हूं। हजरत गिरामी कदर, जितना उनके बारे में लिखा गया ना आज तक किसी के बारे में लिखा गया, और मेरा दावा यह है कि क़यामत तक भी किसी के बारे में उतना नहीं लिखा जाएगा। हजरत उन्होंने कुरान बन के भी दिखाया, उन्होंने कुरान पढ़ के भी दिखाया। आज कुरान पढ़ने वाले बड़े हैं, अंदाज भी बड़े हैं, लहजे भी बड़े हैं, सलामत रहें ता क़यामत रहें, लेकिन कुरान बनने वाले कोई नहीं है। हजरत गिरामी कदर, कायनात के इमाम के बारे में लिखने वाले ने तो इतना कमाल लिखा है। आपके इसी पाकिस्तान के शहर कराची के देवबंद मकतबा फिक्र के एक आलिम दीन गुजरे हैं, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, मौलाना वली मोहम्मद राजी रहमतुल्लाहि अलैह।
उन्होंने एक किताब लिखी है सीरत की, हादी आलम के नाम से। आपके नेट पे मौजूद है, मोबाइल आपके पास है, नाम याद रखिएगा, हादी आलम वली मोहम्मद की लिखी हुई किताब। आज ही जाके सर्च कीजिएगा, 439 सफ़े की किताब है। हैरान हो जाइए, 439 सफ़े पर कितने अल्फाज होंगे, कितने जुमले होंगे, कितने कलिमात होंगे, कितने हुरूफ होंगे। लेकिन उन्होंने कमाल ये किया है, पूरी किताब के अंदर एक भी ऐसा लफ्ज नहीं लिखा जिस लफ्ज के अंदर नुक्ता मौजूद हो। सारी किताब बगैर नुक्तों के लिखी है। और खूबसूरत बात कही, कहा मेरे नबी की जात पे कोई नुक्ता नहीं, मैंने उनकी किताब में भी कोई नुक्ते वाला लफ्ज शामिल नहीं करना। हजरात, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप दीन से प्यार करने वाले कॉन्फ्रेंसें, जलसे, दुरूसे कुरान, इजलास, तंजीमें, ये सब का सब यहां मौजूद है। कायनात के इमाम से प्यार करने वाले मौजूद हैं, सिवाय उलमा के, दीनी मदारस के तलबा के। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर कोई एक किताब पूरी पढ़ी है। हाथ नहीं खड़े करवाने, खुद भी शर्मसार हो, मुझे भी शर्मसार कर वाली बात नहीं करनी। हजरात, इतना तो उनका हक बनता है ना। कायनात के इमाम ने क़यामत के दिन पूछ लिया, मेरे बारे में क्या जानते हो? हमने तो पढ़ा ही नहीं। इरादा करते हैं ना, वो तबलीगी भाइयों वाली बात कर लें, इरादा करते हैं ना इंशाल्लाह अगले साल की कॉन्फ्रेंस से पहले एक किताब तो लाजमी पढ़ो ना। छोटी से छोटी किताबें मौजूद हैं, बड़ी से बड़ी किताबें। अभी इकरामुल्लाह साजिद साहब हमारे बड़े प्यारे, वो आपको बता रहे थे रहमत आलम, एक किताब का नाम, एक हवाला दे रहे थे। 100 सफ़े की भी किताब नहीं है। ये जब हमने पढ़ी थी, वो जो साइज था उसमें तो 100 सफ़े की नहीं थी। 1 महीने में पढ़ी जा सकती। क्यों नहीं पढ़ते? सीरत को डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ा? और मैं अलमिया बताता हूं आपको, 5 वक्त के नमाजियों ने भी नहीं पढ़ा। सारी जिंदगी गुजर गई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे करते हुए, लेकिन एक किताब भी सीरत पे नहीं पढ़ी। बाकी सब कुछ जानते हो, अपने नबी को नहीं जानते। वो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? क्या खूबसूरत जवाब दिया था। कहा मैं उनको भी जानता हूं और उनके अलावा जिसको भी जानता हूं उनकी वजह से जानता हूं। हम कितना जानते हैं अपने नबी को? कायनात के इमाम की औलाद पे पूरी पूरी किताबें, कायनात के इमाम की वालिदा मोहतरमा बीबी आमना से लेकर माँ हव्वा तक जितनी माएँ हैं, सारों के नाम सीरत में, तारीख में मौजूद हैं। आपसे लेकर आपके वालिदा मोहतरम हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी आपके बाप के रिश्ते हैं, उन सारों के नाम मौजूद हैं। हमने तो पढ़ा ही नहीं। इताअत तो अगला दर्जा है ना, फरमाबरदारी करना, पैरवी करना, पीछे चलना, मान लेना, जान लेना। मैं समझता हूं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए जरूरी है पहले अपने नबी को जानो तो सही। वो कितना प्यारा नबी है, उनकी जिंदगी को पढ़ना कितना जरूरी है। दुनिया का वाहिद नबी है। नोट फरमा लीजिए, 1 लाख तकरीबन 24,000 अंबिया तशरीफ लाए। सारे के सारे नबी हमारे नबी हैं, सारे के सारे नबी प्यारे नबी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, बच्चों को, अपनी नस्ल को ये बातें बताया करो, मुसलमान दुनिया की वाहिद कौम है जो अल्लाह के सारे नबियों को मानते हैं। यहूदियों की ब्रेक हजरत मूसा पे लग जाती है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसाइयों की ब्रेक हजरत ईसा पे लग जाती है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम बाहे दुनिया की कौम है जो अल्लाह के सारे नबियों की इज्जत भी करते हैं और सारे नबियों पर ईमान भी लाते हैं, और किसी एक नबी का इनकार करने वाला बंदा भी मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन जाइए, उठाइए तारीख, पढ़िए अंबिया किराम की कहानियां। हर नबी दुनिया में आया, उसने अपनी नबूवत की दलील के तौर पर
कोई ना कोई मोजज़ा दिखाया। अपनी नबूवत की दलील के तौर पर कोई ना कोई मोजज़ा दिखाया। हर नबी ने, दुनिया के वाहिद नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने अपनी नबूवत की दलील के तौर पर पहले मोजज़ात नहीं दिखाए। सबसे पहले कोई मोजज़ा नहीं दिखाया, अपनी नबूवत की दलील के तौर पर अपनी जिंदगी को पेश किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं इस्लाह चाहता हूं। सबसे पहले अपनी जिंदगी को पेश किया है। कहा लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, और 40 साल 15,000 दिन बनता है तकरीबन। 15,000 दिन, उसके घंटे कितने होंगे? बस एक सवाल करता हूं, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैंने कभी भी किसी अपने से, किसी बेगाने से, किसी अड़ोस के, किसी पड़ोस के, किसी छोटे, किसी बड़े, किसी आपके दरमियान में रहने वाले पढ़े लिखे या किसी अनपढ़ के साथ, किसी करीब या दूर के किसी इंसान के साथ झूठ बोला? नहीं बोला ना। सबने कहा था मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आपकी जुबान से हमने आज तक सच के अलावा कुछ सुना ही नहीं। और फिर कहा था अगर सच ही सुने तो आओ दुनिया का सबसे बड़ा सच सुनो, और दुनिया का सबसे बड़ा सच ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ शिर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ तौहीद है, और दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। वो हजरात जिन्होंने अपनी नबूवत की दलील के तौर पर जिंदगी पेश की है, उनको मानने वालों ने उनकी जिंदगी को तो पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, आइए फिर उनको मानने से पहले उनको जानते हैं, और जानने के लिए कम से कम एक किताब तो पढ़ लो ना, जो उनकी जिंदगी के बारे में लिखी गई, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे। और जिन्होंने पढ़ा था उनकी जिंदगी को, उन्होंने सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को, आपकी अहादीस को, आपके फरामीन को ही नहीं अपनाया। हदीस की किताबों में एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर मौजूद है, कायनात के इमाम की आदतों को भी अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने अपनाया था, जिनका करना फर्ज नहीं था। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए मस्जिद में, पानी मंगवाया। सारे लोग जो मस्जिद में मौजूद थे कहा मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें वुजू का तरीका बताता हूं। अदब वाले थे ना, खामोश होके सुनते देखते रहे। हमारे जैसा होता बोल पड़ता की जरूरत पैगी ये वुजू का तरीका सिखाण दी। 40 साल तो असं वुजू ही कर रहे हैं, असं केड़ा बगैर वुजू तो पढ़ रहे हैं, बोल पढ़। अल्लाह अहले हदीसों पर रहम फरमाए, सारों पर ही रहम फरमाए, लेकिन इस मामले में आप पर खुसूसन रहम फरमाए। 1 मिनट से पहले बोल पड़ते। मसला आलमे दीन से पूछा जाएगा, वो पहली सब वाला नमाजी बोल के मसला बता दे। ये हमारी कोताहियां हैं। मेरी बात तबा यार को बेचैन करती है। वजह क्या है? कहता हूं वही जो दिल पे गुजरती है। ये सच है, कड़वा सच है, कबूल कीजिए कि चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर, जहर भी करता है कभी कारे तरिया। वो किसी ने कहा था इजहार करता हूं तो है अंदेशा तशहीर गम, और जब्त करता हूं तो बेकाबू हुआ जाता है दिल। हजरात ये हमारी कोताहियां हैं, अदब सीखिए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो इल्म नहीं है जो अदब के बगैर है। हजरात साहबा, उनके शागिर्द भी, उनके हमासर भी खामोशी से खड़े रहे। वुजू कर लिया ना, सारी एक एक बात बताई। वैसे ये खतीब इमाम का फर्ज भी है, अपने नमाजियों की नमाज देखे, जहां कमी कोताही है बताए। 1.5-2 घंटे की हमारे तरह तकरीरें करना बड़ा आसान है। जिस मस्जिद के खतीब और इमाम हो ना,
अल्लाह आपको बना भी दे, हमारी औलादों को भी बना दे। उस मस्जिद के नमाजियों की एक एक अदा की जिम्मेदारी इमाम खतीब की है। यहाँ इमाम साहब तो अपने मुक्तदियों को नोट नहीं कर रहे, मुक्तदी सारे अपने इमाम साहब को नोट कर रहे हैं। इमाम साहब ने कितना टाइम लगा दिया, आज सजदा लंबा कर दिया, आज अत्तहियात ही बहुत लंबा पढ़ दिया। मुक्तदी देख रहे हैं, इमाम साहब नहीं देख रहे। ये 40 साल से नमाज पढ़ रहा है, इसका तो रुकू ही ठीक नहीं, इसका तो वुजू ठीक नहीं है। कभी इमाम साहब खड़े हुए जाके टूटियों पर। यहाँ के कारी साहब मोहतरम को मैं जानता हूँ, यहाँ का माहौल मुझे नहीं पता, यकीनन वो सिखाते होंगे। अल्लाह उनको मजीद भी बरकत दे और सलामती दे और आपसे भी बचाए रखे उनको। क्योंकि जो लोग मस्जिदों से जुड़ते हैं ना, मुझे माफ कर देना, उनका सबसे पहला टारगेट ये होता है मौलवी बदलो, इमाम बदलो, ये पहला टारगेट होता है। आने नहीं लगे मस्जिद में 4-5 दिन के लिए, कोई नमाज पढ़ना नहीं, पहला टारगेट ये बन गया मौलवी साहब ਨੂੰ बदलो। अल्लाह ताला आपकी सोच ही बदल दे। अल्लाह आप हम सबको उलमा का एहतराम सिखा दे। हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सारे सहाबा को वुजू का तरीका पता था, हमारे से 100 गुना ज्यादा अच्छा करते होंगे, कोई नहीं बोला। उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला ने करके दिखाया, समझाया। एक ने बाद में सवाल कर लिया, सवाल तो बनता है, सवाल किया करो, सवाल करने में कोई हरज नहीं है, अदब एहतराम से किया करो, लेकिन किया करो। सवाल करने का मतलब बेअदबी नहीं है, अदब से भी किया जा सकता है ना। लफ्जों का लिबास ना उतारो, लफ्जों की तहजीब खत्म ना करो, अदब के दायरे में और अदब के लहजे में बात करो। आपको तो अल्लाह ने मसलक ही वो दिया है जिसका हर खतीब आके ये कहता है मैंने जो बात की है आप इसके बारे में मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आप जानते हैं ना, लोगों ने लिख के लगाया हुआ है इस मस्जिद में सवाल करने की इजाजत नहीं है। हम कहते हैं आइए पूछिए, हमारी बात के बारे में पूछना तो पूछो, हमारी जात के बारे में पूछना तो पूछो। चूंकि हमने नबी वो देखा है जिसने पहले दिन कहा था, सारे लोगों को अपनों को इकट्ठा करके कहा था, है कोई मेरी जात के बारे में बात तो पूछ लो। सब ने कहा था अपने कहे पे शक हो सकता है, आपके कहे पे शक नहीं है। क्या कमाल का नबी है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई इतराज नहीं था। इतराज मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पे कोई इतराज नहीं था। वो किसी ने अबू जहल से पूछा था ना बंदा कैसा है, अबू जहल ने कहा था बंदा बड़ा बेहतरीन है। फिर पूछने वाले ने कहा लड़ाई किस बात की है, उसने कहा लड़ाई जात की नहीं है, लड़ाई मिशन की है। लड़ाई तो ला इलाहा इल्लल्लाह की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं। ना किसी को सूरत पे एतराज, अहलन सहलन मरहबा, ना किसी को सीरत पे एतराज, सिर्फ मिशन पे एतराज था। आपकी हमारी दिलों की धड़कन, आपके हमारे प्यारे जमात की आन शान पहचान कारी अहमद हसन साजिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला मत्तान अल्लाह बितूली हयातिही, अल्लाह उम्र में, इल्म में, अमल में, जिंदगी में, खुशियों में बरकत ही बरकत अता फरमाए। अल्लाह तेरी जितनी भी रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह इस मस्जिद में जितने बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जितनी तशरीफ़ लाई हैं, जो नहीं भी आए, अल्लाह सब पे अपनी सारी रहमतें नाज़िल फरमा। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से सवाल किया, आपने वुजू करके हमें कौन दिखाया, हमें तो आता है। दौरान कोई नहीं बोला, बाद में बोला, क्यों समझाया है, क्यों बताया है। उस्मान ज़िन्नुरैन मुस्तदरक के हाकिम उठाइए, मुस्नद अहमद उठाइए, कहा कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। आप मस्जिद में तशरीफ लाए थे और उन्होंने भी इस तरह सारे नमाजियों को इकट्ठा किया था और इसी तरह वुजू करके दिखाया था। और किस फरमाया था मन तवद्दा वुजू हादा सुम्मा सल्ला रकाअतैन, जिसने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फरमाया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हजरात इताअत तो अगला दर्जा है। वहां तो आलम ये था, हालत ये थी, एक एक अदा को कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा को अपनाने वाले सहाबा इकराम मौजूद थे। और इताअत का आलम ये था
कि एक मर्तबा कायनात के इमाम ने कहा कि ये काम करना है, फिर वापस पलट कर नहीं देखा, कि दौराने सफर हमने पलट कर नहीं देखा, निकल आए जब घर से तो घर नहीं देखा। हजरात, कायनात के इमाम तशरीफ फरमा है, एक खत आता है और खत में लिखा है मिर रसूलिल्लाह इला रसूलिल्लाह, नौजुबिल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, मेरे मुंह में खाकम बदहन, कहा अल्लाह के रसूल के तरफ से यह खत है और अल्लाह के रसूल को लिखा जा रहा है। वो नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसलमा कज़्ज़ाब ने लिखा था। मजलिस में और भी सहाबा बैठे थे। एक सहाबी हजरत हबीब रज़ी अल्लाह तआला ने तशरीफ फरमाया। कायनात के इमाम ने खत पढ़ा, कहा कौन इसका सर कलम करके लाएगा? ये एड्रेस है, ये मुल्क का बाशिंदा है, यमामा का रहने वाला है, कौन इसके जाके इस तक मेरा पैगाम पहुंचाए? माने तो ठीक, वरना इसका सर कलम करके लाए। उसी वक्त चल दिए। कहा हबीब, मुझे नाम थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा, साद बिन हबीब था या हबीब था, बहरहाल कहा घर वालों से नहीं पूछना, अपनी मां को नहीं बताना। कहा नहीं, जब आपका हुक्म आ गया है तो फिर मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर गर्दन झुकाई। घर पलट के भी नहीं गए, वहां से सीधा चले गए। उसकी अदालत में पहुंचे, उसने कहा कौन लाया? फरमाया कि मैं आया हूं। अच्छा, तुम कौन हो? मैं अल्लाह के पैगंबर का सहाबी हूं। अच्छा, मुझे नहीं मानते? कहा नहीं, तुम्हें नहीं मानता। कहा सजा दूंगा। कहा फिर भी नहीं मानता। कहा जकड़ दूंगा। फरमाया फिर भी नहीं मानता। कहने लगा तलवार से तेरे टुकड़े कर दूंगा। कहा मेरे जिस्म का आखिरी टुकड़ा भी नहीं मानेगा। बस खत्म नबूवत का जब कलमा पड़ा है तो फिर उसके बाद किसी और को नहीं देखना। वो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने भी कहा था, वल्लाही ला अख्तारु अलैका अहदम बादका। हजरत अल्लामा शहीद कहा करते थे रहमतुल्लाह अलैह, सब कुछ मांग लिया है, तुझे खुदा से मांग कर। उठते नहीं है हाथ इस दुआ के बाद, कायनात के इमाम के बाद किसी को नहीं मानते। अच्छा, तलवार मंगवा ली, मानते हो? कहा नहीं मानता। एक हमला किया तलवार का, हाथ काट दिया। कहा नहीं मानता। दूसरा काटा, पांव काटा, दूसरा काटा। कहा नहीं मानता। कहा इसकी जुबान बड़ी चलती है, जुबान बाहर खींची, जुबान पे तलवार मारी, काट दी। फिर पूछा मानते हो? सर हिला के कहा कि नहीं मानता। अब जुबान से बोला नहीं जा रहा था। हाथ भी कट गए, पांव भी कट गए, जुबान भी कट गई। कहा मानते हो? मुझे भी अल्लाह का रसूल मानते हो? कहा नहीं मानता। उन्होंने गर्दन हिलाई, वो जालिम दरिंदे ने गर्दन भी उतार दी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन कायनात के इमाम की जात के बाद उनकी खत्म नबूवत पर कोई आंच नहीं आने दी। वो इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके जिस्म के टुकड़ों को वापस भेज दिया। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खबर आई, खबर घर तक पहुंची। मां को पता चला तेरा जवान साल गबरू, टुकड़ों में लाश वापस आई है। लोगों ने सोचा मां हाय वाय करेगी, लेकिन सही मोहब्बत रसूल वालों ने, सही इताअत रसूल वालों ने कहा। उनकी वालिदा मोहतरमा कहती हैं लिहाज़ल यौमी अर्ज़अतुहु, कोई बात नहीं, मैंने तो अपने पुत्र को दूध ही इस दिन के लिए पिलाया था कि अल्लाह के पैगंबर की जात पे कुर्बान। आज तो उसने मेरी छाती के दूध को हलाल कर दिया है, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। हजरात, इताअत रसूल हो या मोहब्बत रसूल हो, आइए आज की मैं दावत आपको ये दे के जा रहा हूं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को खुद पढ़िए।
आपने सुना है, अच्छी बात है, आप खुद पढ़िए। कम अज कम जिंदगी में कायनात के इमाम की सीरत की एक किताब पूरी पढ़ लेना, और फिर उनकी हदीस की भी कोई एक छोटी से छोटी किताब पढ़ लेना। 40 हदीसों वाली भी किताबें मौजूद हैं। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नज़ारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो, कुरान पाक के सारे पारों से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, धरती के एक एक इंसान से पूछो, मिल्लत के हर एक मुसलमान से पूछो, हाँ पूछो, रब के कुरान से पूछो, क्या मोहम्मद से इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और ईमान से पूछो, यकीन से पूछो, आसमां से पूछो, जमीन से पूछो, हुस्न से पूछो, हुस्न से पूछो, मकान से पूछो, मकी से पूछो। हजरात पूछना है तो कुरान मुबीन से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और फलक से पूछो, अफलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, तारीख के सारे औराक से पूछो, हाँ पूछना है कुरान पाक से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।